और आज रात चल रहा है फिर वियतनाम। 2:09 हो रखे हैं। मैं हूँ KLCC पे, मेरे पीछे है ट्विन टावर्स की। जैसे आए हो वैसे ही वापस चलना पड़ेगा। पीपल कम फॉर हॉलीडेज़ आर सो ब्यूटीफुल, ऑल स्माइल्स अराउंड। तो भैया ये है सीन कि अपनी फ़्लाइट हो गई है डिले। ये वाली जो बस है, वक्त तो देखा नहीं मैंने, पर शायद से 40 से ज़्यादा टाइम, 40 मिनट से ज़्यादा टाइम लिया और पहुंचा दिया इसने। 2 दिन से वैसे ठीक से सोया नहीं हूँ मैं। परसों मैं पहुंचा दिल्ली ट्रेन से, तो ट्रेन में ज़्यादा नींद हुई नहीं। और उसके बाद मैं पहुंचा कल रात को तो फ्लाइट में। फ्लाइट 5.5 घंटे की थी, रात को 12 बजे। वापस से ठीक से सोना नहीं हुआ और आज रात चल रहा है फिर वियतनाम। तो होपफुली वियतनाम जाके कुछ देर रेस्ट करके फिर देखी जाएगी। पर सबसे इम्पोर्टेंट काम अभी जो है रात को, वो है रेस्ट करना भाई, क्योंकि 2 दिन से कम नींद हुई है। इतना जब हेक्टिक हम लोग सफ़र करते हैं तब नींद ठीक से होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि इसमें भी मज़े है, मैं ऐसे कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है ये सब जो मैं कर रहा हूँ। तो पर फिर भी नींद होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। तो बस में थोड़ी देर वैसे सो गया था। तो मैं पहुंच गया हूँ KL सेंट्रल। तो बड़ा ही ऐसा चीट कोड जैसा लग रहा है, क्योंकि पता है ना अभी, मतलब टेंटेटिवली आइडिया तो है कि एग्जैक्टली कहाँ जाना है, कौन से स्टेशन पे। चीट कोड जैसा लग रहा है कि भाई टिकट लेके फिर वहाँ चले जाएंगे, मतलब ऐसे पूछना नहीं पड़ रहा है। एनीवे इस पर थोड़ी प्रॉब्लम तो हो रही है क्योंकि नेटवर्क है नहीं और फिगर आउट करना पड़ेगा। एक मुझे पिछली बार याद है कि मैं KLIA 2 जो मेट्रो लेके गया था, वो मुझे सिर्फ तकरीबन 9 रिंगिट के आसपास पड़ी थी, 9 या 10 रिंगिट पर। अभी 55 रिंगिट बता रहे हैं, तो काफ़ी महंगी है, नहीं जा सकते। वापस से बस लेनी पड़ेगी जाने के लिए 1 घंटे। एनीवेज फिगर आउट करते हैं, अभी चलते हैं KLCC। तो भाई मलेशिया में आके बहुत अमीर हो गया मैं। देखिए सोने के सिक्के आए हैं इसमें से। चलते हैं अभी। तो मलेशिया में कोई ना इंडिपेंडेंस की एनिवर्सरी ऐसा कुछ सेलिब्रेट हो रहा है, जिसे कहते हैं मादे का कि ऐसा कुछ। तो फिलहाल वो सेलिब्रेट हो रहा है, तो हर जगह मलेशिया के फ्लैग वगैरह दिखाई देते हैं और काफ़ी यहाँ पे पेट्रियोटिक माहौल करके रखा है गवर्नमेंट ने, जो कि अच्छा है। तो भैया इस वक्त बजे कितने बजे, 2:09 हो रखे हैं। मैं हूँ KLCC पे, मेरे पीछे है ट्विन टावर्स जो कुआलालंपुर की सबसे अट्रैक्शन वाली जगह है। और यहाँ आने का कारण ये है कि और मतलब यहाँ और आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करूँगा और खाना भी शायद से यहीं खाएंगे।
तो जनाब हिसाब किताब ऐसा है कि जैसे आए हो वैसे ही वापस चलना पड़ेगा, क्योंकि पता तो है नहीं कि कहाँ से एग्ज़िट है, बस कौन सी लेनी है, क्या करना है, कहाँ जाना है। तो KLCC से वापस जाएंगे KL सेंट्रल, और KL सेंट्रल से वहाँ जाके बस बुक करनी पड़ेगी। ऑनलाइन भी नहीं कर सकते और जल्दी भी करना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि बस बुक हो जाती है और फिर मिलती नहीं, और उसके बाद 2000 रुपये दे के KLIA से जाना पड़ सकता है। तो उससे अच्छा है जल्दी निकलते हैं, बस बुक कर लेते हैं, और चाय कॉफ़ी वगैरह KL सेंट्रल पे हो जाएगी जब तक बस आती है तब तक। अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन और मेन डेस्टिनेशन वियतनाम। People come for holidays are so beautiful, all smiles around. So even if you are off from your life और मज़ा नहीं आ रहा है ज़्यादा लाइफ में, तो आपने ज़रूर हॉलीडे पे आना चाहिए और खुश होना चाहिए। तो सीन बड़ी ख़तरनाक है। 7:30 बजे की फ़्लाइट है, अभी बजे है 4, और मुझे जाना है 60 किलोमीटर दूर बस से, जिसके लिए 1 घंटा लगेगा, और अभी देखना भी पड़ेगा कि टिकट्स है कि नहीं। तो काफ़ी ख़तरनाक सीन है। चलते हैं जल्दी से, जो बस मिली उसमें बैठेंगे और चलते हैं KLIA 2 पे। सच बताओ तो मैकडोनल्ड्स के वाईफाई ने आज बचा लिया है, उससे पता चला कि कहाँ से क्या होने वाला है। नहीं तो भारी सीन होने वाली थी, पर भगवान का शुक्र है कि मैकडोनल्ड्स में फ्री वाईफाई था। पिछली बार मैकडोनल्ड्स में बैठ के खाया था, इस बार टाइम नहीं मिलेगा, इसके लिए भाग रहा हूँ मैं। और जल्दी से जल्दी सीन क्या हो जाती है पता है, टिकट्स की सीन हो जाती है, टिकट्स चली जाती है। सुबह भी वही हुआ, 1 घंटे के बाद की टिकट मिली मेरे को। तो अभी पहले टिकट ले लेते हैं हाथ में, बस में बैठेंगे। एक बार एयरपोर्ट पहुंच गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। इमिग्रेशन पे टाइम नहीं लगना चाहिए, आधे घंटे पहले वेटिंग लाउंज में होना चाहिए फ़्लाइट पकड़ने के। तो अभी जल्दी से जल्दी चलते हैं। सीन को गहरे भारी लेवल पे टैकल कर लिया गया है। 4 बजे की ये जो अपने पीछे बस है वो चलेगी KLIA। मैं रिस्क इसलिए नहीं लेना चाहता हूँ ना, क्योंकि 1 घंटा है सफ़र के लिए। बस को कुछ हो जाए, मतलब कोई भी सीन हो जाए यार, इमिग्रेशन में टाइम लगे, लंबी लाइन हो, या बाकी कुछ भी हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई फ़्लाइट से 2 घंटे पहले तक मैं एयरपोर्ट पहुँच जाऊँ और बाकी का सारा प्रोसेस हो जाए एक बार का। अंदर जाके कुछ खा ले, भले ही इमिग्रेशन में ना पहुँचे, बाहर कुछ खाते पीते हैं, ये भूख भी लगी है। तो भैया कुआलालंपुर से हम लोग डिपार्ट कर चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। सीन ये है ना कि बीच बीच में ना देखो कैसा है कि पैनिक आदमी हो ही जाता है, क्योंकि नया शहर है, नया देश है एक्चुअली, भाषा ज़्यादा लोग ना समझ रहे हो, अपने पास इंटरनेट ना हो, और इस चक्कर में फ्लाइट हो और 60 किलोमीटर दूरी हो। आप सोच के देखो कि कहीं भी आप हो, और इतने सारे सिचुएशन का बीच बीच में मैं पैनिक हो जाता हूँ। पर एनीवेज मेरी एक काफ़ी अच्छी दोस्त ने बीच में मुझे फ़ोन किया जब मैकडोनल्ड्स के लिए कनेक्ट हुआ था वाईफाई। उसने कहा भाई ये तो तेरा है, पर तू इसके लिए टैकल कर लेगा, तेरे लिए किक है। उसने ये भाषा का प्रयोग किया कि तेरे लिए किक है, टेंशन मत ले तू, तो आराम से इसके लिए टैकल कर लेगा। फिर मुझे लगा हाँ यार ये तो हो सकता है, क्योंकि इतने जनरल क्लास में घूमे, इतने बसों में घूमे, फ्लाइटों में घूमे। अभी तो खैर 10-12 फ्लाइट हो गई टाइम की मेरी, ज़्यादा नहीं है मतलब, और 500-600 करनी है, पर फिर भी एक्सपीरियंस आ जाता है ना एक बात का। और अकेले हो तो उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। सही में ठीक थे, 2 मिनट में टिकट मिल गया नीचे आके, और निकल रहे अभी। पर खैर टाइम तो हो गया है, क्योंकि अभी बजे हैं मेरे ख्याल से 4। बस एकदम परफेक्ट टाइम पे लिए निकली है, बस अच्छी है, AC वगैरह है बस में, और खाली नहीं है बस। यहाँ सीन क्या है कि 4 बजे मतलब 4 बजे भाई, बाकी तो कुछ भी कर, बस आधी खाली क्यों ना हो, 4 बजे मतलब 4 बजे निकलना है, टाइम पे पहुँचना है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा मेरे सामने ना एक सीन हो गई, एक बंदा था, मुझे लगता है इंडिया से ही था वो, और मतलब फर्स्ट उसकी इंटरनेशनल जर्नी होगी, जिस तरीके से वो थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था। तो उसने शायद से फ़ोन पे टिकट बुक किया था, पर यहाँ मलेशिया में क्या सीन है कि फ़ोन पे भी आप टिकट बुक करो ना, तो आपको उस बस के काउंटर पे जाके प्रिंटेड टिकट वहाँ से निकाल देना होता है। रेड बस पे आपने बुक कर लिया, पर वहाँ जाके आपको काउंटर से टिकट लेना पड़ेगा।
उसने ली नहीं शायद से, और यही बस थी उसकी, तो वो देख रहा था। और सब कुछ ख़त्म होने के बाद उसने फिर वो टिकट चेक जो कर रहे थे भाई साहब, उनसे पूछा कि क्या सीन है, तो उन्होंने इस बस के तरफ इशारा किया। अभी यही बस उसकी मिस हुई है कि सीन क्या है मुझे पता नहीं, और हम लोग बस निकल गई थी तभी, तो बाकी मैं देख नहीं पाया कि एग्जैक्टली हुआ क्या। पर जब आप दूसरे देशों में हो ना, तब ज़्यादा डरना भी नहीं चाहिए। मतलब डरना इन द सेंस, पूछ लेना चाहिए किसी से भी। अगर किसी ने कुछ बोल भी दिया तो मतलब कोई बोलेगा तो नहीं बिल्कुल, पर अगर कुछ हो भी गया ना तो बी ऑन द सेफर साइड, पूछा और पता हो कि क्या करना है, विच इज़ बेटर। मतलब कोई बड़ी बात नहीं है कि उसके 13-14 रिंगिट चले गए, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो लर्निंग फीस है एक तरीके की, सीखेंगे। मेरे भी गए, बहुत लोगों के गए, कोई दिग्गज नहीं बनता, ऐसे कोई बड़ा नहीं बन गया बिना गलती से। तो भाई ये जो बिल्डिंग है ना, एक मिनट, तो ये जो मेरे सामने बिल्डिंग है वो शायद से वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग है फिलहाल। ये मारेका 1 ऐसा कुछ नाम है इसका, श्योर नहीं हूँ, मैं डाल दूँगा कैप्शन पे या वीडियो में। पर ये जो है वो वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग है मलेशिया में ये। हाँ, तो डरना नहीं चाहिए, गलती हो जाती है, 13-14 रिंगिट चले गए, कोई बात नहीं, वापस से बुक कर ले भाई और आ जाए एयरपोर्ट पे, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लाइट हो गई है डिले, और काफ़ी टाइम अभी मिलेगा अपने को कुछ खाने के लिए। बहुत बारी ना ऐसा भी होगा कि आपके जो बोर्डिंग पास है, जो अगर आप ट्रांजिट में ट्रैवल कर रहे हो तो गेट नंबर मेंशन नहीं किया होगा, जैसे कि इस पर गेट नंबर मेंशन नहीं किया है, पर अगर आप ऐसे बोर्ड्स देखोगे तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि होशिमिन सिटी की जो फ़्लाइट है वो L12 से जाने वाली है। तो आप पूछ सकते हो किसी भी एयर एशिया के एम्प्लॉयज़ को, स्टाफ को, वो हेल्प कर देंगे। तो वैसे इमिग्रेशन प्रोसेस काफ़ी सिंपल था, बहुत सारी ऑफिसर्स होने के कारण सिर्फ 2 मिनट में सारा कुछ काम हो गया। अभी यहाँ पे है लाइन में बोर्डिंग करने के लिए सारे पैसेंजर्स। तो भैया जानकारी आपको ये देनी है कि इमिग्रेशन पे तो वैसे उन्होंने एग्ज़िट फॉर्म लगा दिया स्टैम्प, पर गेट पे इमिग्रेशन ऑफिसर्स खड़े थे और उन्होंने पूछा, वीज़ा भी देखा मेरा और प्रॉपरली स्कैन किया कि भाई कितने दिन के लिए जा रहे हो और पहली बार जा रहे हो, पूरा पासपोर्ट देखा, छानबीन की, नाम पूछा, ये सारा प्रोसेस किया उन्होंने। तकरीबन 5 मिनट लगे, तो एकदम बारीकी से स्कैन किया उन्होंने, बार कोड वगैरह स्कैन किया। तो अगर आप मलेशिया से वियतनाम जा रहे हो तो ये सारी प्रोसेस होगी, जिसमें इमिग्रेशन ऑफिसर्स शायद से गेट पे भी मिल सकते हैं आपको, और गेट पे मिलकर आपकी वो छानबीन हो सकती है। मेरे अलावा मतलब जो वियतनाम से और मलेशिया से थे उनको तो वैसे ही छोड़ दिया था, पर बाकी यूरोपियन कंट्रीज से भी थे, उनको भी थॉरली चेक किया गया। ये भाई साहब है मेरे साथ जो मुझे वियतनामीज़ भाषा के 2-4 शब्द सिखा रहे थे कि क्या बोलना चाहिए मैंने, और बाकी बहुत सारी जानकारी दी उन्होंने अपने देश के बारे में। तो फिलहाल सूत्रों के माध्यम से खबर यह है कि 1 घंटे की फ़्लाइट डिले हो गई है, पता नहीं क्यों, पर फिलहाल डिले तो हो गई है, ऐसा हमारे इन भाई साहब ने बताया। देखते हैं क्या होता है। कैबिन क्रू और जो पायलट है उनको इमिग्रेशन करने के लिए वापस से मलेशियन अथॉरिटीज़ में बुलाया गया है, तो उसके लिए बोर्डिंग उन्होंने स्टॉप कर दी। तो देखते हैं, वैसे तो 1 घंटे का डिले हो गया है, अभी बजे
बजे 8:30 7:20 की फ़्लाइट थी है, तो 1 घंटा 10 मिनट वैसे ही डिले हो चुके हैं और वापस से बोर्डिंग इन्होंने शुरू कर दी है। अभी देखते हैं आधे रास्ते से पिछली बार की तरह वापस ना भेजे।